हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में भाई हिंदी ग्रामर में हम सर्वनाम को करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भाई। और इसके जो एमसीक्यू हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं भाई सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबसे पहला है भाई पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंध, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा है भाई निजवाचक। इस प्रकार से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। गौर फरमाइएगा। पुरुषवाचक के अंतर्गत इसके 3 और प्रकार होते हैं। एक तो होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। और निश्चयवाचक सर्वनाम है भाई, इसके अंतर्गत 2 आते हैं, यह और वह। और अनिश्चय सर्वनाम में भाई क्या आते हैं? कोई और कुछ आते हैं। संबंधवाचक में क्या आएंगे भाई? जो सो आएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या आएगा। और निजवाचक में भाई क्या आएगा? आप, अपना, अपने आप ही। ये सब भाई क्या है? सर्वनाम के भेद हैं 6। अब इनके बारे में भाई डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं भाई 1 2 3, ये क्या है एक्चुअल में? ये सर्वनामों की संख्या है। क्या है भाई? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे भेद पूछे तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या पूछे, क्या पूछे भाई? सर्वनाम की संख्या पूछे। क्या पूछे भाई? संख्या। तो वो कितनी होती है भाई? 11 होती हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 11 संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहला है देखिए भाई आप आएगा, है ना। उसके बाद में क्या, फिर कौन। ठीक है, इसी प्रकार से फिर क्या है भाई? जो सो, ये पेड़ हो गया। और इसी प्रकार से कोई कुछ, यह वह, और मैं, और इसमें तू। और जो मन अन्य का था वो इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए भाई? 11 हो गए। आगे भी इनको डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, आगे भी आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कर रखा है भाई। ठीक है, चलिए भाई अब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, तो सर्वनाम, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। सर्वनाम कैसा है भाई? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है भाई? विकारी शब्द है, जो कि 2 शब्दों से, सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सबका नाम। क्या हुआ भाई? सबका नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है भाई? सबका, है ना। नाम का तो नाम ही होगा ओबियसली, सबका नाम। और कैसा है भाई? विकारी शब्द है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी। और सर्वनाम किन शब्दों से मिलकर बना है भाई? 2, सर्व प्लस नाम, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? सबका नाम। तो इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट क्या है? सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वनाम है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है भाई? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। परिभाषा: वह विकारी शब्द जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं भाई। ये जो है परिभाषा डायरेक्ट है ना, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वह विकारी शब्द जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले, अब संज्ञा के बदले कौन आएगा भाई? सर्वनाम आएगा। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में रहने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बल्कि वही अर्थ बना रहता है भाई। इससे वाक्य के अर्थ में कोई चेंज नहीं आता, वही रहेगा। जैसे भाई कौन कौन से सर्वनाम? जैसे मैं है, तुम है, आप है, यह है, ये सर्वनाम शब्द हैं। और मैंने बताया था हिंदी में, कुल या पूछ ले, कुल पूछ ले, या मूल सर्वनामों की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? 11 होती है। सबसे पहले आएगा मैं उत्तम का, तू आएगा भाई मध्यम का, आप, है ना, यह वह, जो सो, कोई, क्या, कोई, कुछ। ये टोटल कितने हो गए भाई? 11 हो गए। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है भाई? 11 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने हैं भाई? 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के सबसे पहला कौन सा भेद आता है भाई? पुरुषवाचक। क्या आता है भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं भाई? 3 भेद हैं। कौन से हैं भाई? 3 भेद। गौर फरमाइएगा। लीजिए भाई, सबसे पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष, जिसमें क्या आएगा भाई? मैं आएगा, हम आएगा। और इसी के अंतर्गत भाई मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें, ये इत्यादि आएंगे। मध्यम पुरुष में भाई क्या आएगा? तू आएगा, तुम आएगा, आप आएगा, तुझे आएगा, तुझको आएगा, आपको, आपके, ये मध्यम में आएंगे। अन्य पुरुष की बात करें तो यह वह,
है ना। बहुवचन में यह वह, उन, उनको, उसका, उन्हें, इन्हें, उसके, इसे आदि, ये सब किस में आएंगे भाई, अन्य में आएंगे। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि उत्तम क्या है, मध्यम क्या है, अन्य क्या है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी प्रकार से ये भी है भाई, है ना। उत्तम पुरुष, सबसे पहले हम पुरुषवाचक में किसको पढ़ेंगे भाई, उत्तम को पढ़ेंगे। वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है भाई, जैसे मैं अपने लिए करूं तो मैं क्या होगी भाई, उत्तम होगी। मैं क्या होगी भाई, उत्तम पुरुष होगी। जैसे मैं, हम, मैं और हम। ठीक है, लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्ति लगाने से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और मैं और हम के अलावा कई शब्दों का निर्माण होता है जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था भाई, है ना। इसमें देखो, मुझे हो गया, मैंने हो गया, मेरा हो गया, मुझको हो गया, हमको हो गया, हमें हो गया। तो इसमें भाई कारक की क्या है भाई, देखिएगा, विभक्ति लगाने से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है ना। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भाई, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, लीजिए। जैसे देखिए, समझिएगा, जैसे हैं मैं है, हम है, मुझे है, मेरा है, मुझको है, मैंने है, हमें, हमको। तो ये जो कारक की विभक्तियां हैं भाई, आपको दिख रही होंगी भाई, ये कारक की विभक्तियां हैं। ठीक है, तो इनसे भी, ठीक है, मैं बनारस जा रहा हूँ, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो ये किसके उदाहरण है भाई, उत्तम के हैं। ठीक है, मैं बनारस जा रहा हूँ, तो मैं बनारस जा रहा हूँ। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो ये खुद के लिए कर रहा है कि मैं बनारस जा रहा हूँ। मध्यम पुरुष भाई, मध्यम पुरुष में देखिएगा, मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता या लेखक सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तू, तुम। ठीक है, ये मेन है। लेकिन आप देखिए, सर्वनाम में कारकों की विभक्ति लगने से इनके रूप में विकार हो जाता है भाई। कैसे विकार आ जाता है भाई, गौर फरमाइएगा। जैसे तू, तुम और आप के अलावा कई शब्दों का निर्माण हो जाता है जो कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तू, तुम और आप, ये तो हमने पढ़े थे। इसके अलावा तुझे, तुझको, आपके, आपको, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत भाई, मध्यम, किसके अंतर्गत आएंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। जैसे सुनिएगा, आप अंदर बैठिए, आपको क्या पसंद है, आप, क्या आप घर भी जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सब किसके उदाहरण है भाई, मध्यम के हैं। किसके हैं, मध्यम पुरुष के हैं, यानी सेकंड पर्सन के, जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो। अब बात करेंगे अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष में देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता, वक्ता बोले तो भाई जो बोलने वाला है, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ। श्रोता यानी कि श्रोता, सुनने वाला, जैसे कि आप सुन रहे हो, से न होकर किसी अन्य से हो, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। अर्थात अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने सुनने के लिए न कर अन्य के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, ना मैं अपने लिए करूँ, ना जो सुन रहे हैं उसके लिए करूँ, किसी अन्य के लिए ही बात करूँ, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे थर्ड पर्सन में। ठीक है, यह, वह, ये, वे, ये होते हैं भाई बहुवचन में। ठीक है, यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो इसमें जो यह, वह, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है भाई, अन्य पुरुष हैं। क्या है भाई, अन्य पुरुष हैं। यह क्या कर रहा है, हम अपनी बात नहीं करके, है ना, किसकी बात कर रहे हैं भाई, यह क्या कर रहा है, तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीजिए भाई, इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे किसको, निश्चयवाचक सर्वनाम को भाई। और इसी को क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। क्या बोलते हैं भाई, संकेतवाचक। गौर फरमाइएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित पूर्वक संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यह, वह। ठीक है, यह वह। अब ये कहोगे यह वह तो जी अन्य में भी आया था। देखो, यह वह किस में आया था भाई, अन्य में भी आया था। लेकिन यह वह किस में आया भाई, निश्चय में भी आया है। तो यह वह में, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ तो ये चीज़ क्या है भाई, वह बहुत अच्छा लड़का है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। यहाँ भाई, यहाँ जो है ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करेंगे भाई, निश्चित पूर्वक संकेत करेंगे। तो जो यहाँ होंगे भाई संकेत के रूप में प्रयोग होंगे, और वहाँ किसके रूप में होगा भाई, किसी अन्य के लिए प्रयोग होंगे। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो यहाँ संकेत की बात नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन निश्चयवाचक में क्या होगी भाई, निश्चयवाचक में संकेत की बात होगी। इसी वजह से इसका नाम क्या है, संकेतवाचक है। वह बहुत अच्छा लड़का है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इसके कितने भेद हैं भाई, दो भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निश्चयवाचक के कितने, एक होगा निकट सूचक, दूसरा होता है भाई दूरी सूचक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वो रहा है भाई, दूसरा होता है भाई दूरी सूचक। ठीक है, दूरी सूचक। निकट सूचक के लिए भाई यह का प्रयोग करते हैं और दूरी सूचक के लिए वह का प्रयोग करते हैं।
तो मैं कह दूँ यह पुस्तक है, तो यह से क्या नज़दीक का भाव प्रकट हो रहा है। मैं कह दूँ वह घर, तो इससे क्या हो रहा है भाई, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं दैट और दिस, उसी प्रकार से हिंदी में भी यह और वह होते हैं। ठीक है, यह होता है भाई निकट के लिए और वह होता है भाई दूरी के लिए। तो आइए भाई अब पढ़ते हैं। देखिए, यह मकान मेरे भाई का है। ठीक है, यह मकान मेरे भाई का है, यह मेरी पलंग है। ठीक है, यह मेरी किताब है। उपरोक्त में यह वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यहाँ निश्चयवाचक क्या है भाई, सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है भाई, तीसरा प्रकार आ गया अनिश्चयवाचक। हम पहला कर चुके हैं पुरुषवाचक, दूसरा कर चुके हैं निश्चयवाचक। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है भाई, कोई और कुछ, कोई और कुछ। जैसे देखिए, कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है। कोई आपसे मिलने आया, मैं नहीं पता कौन आया है, निश्चित है अनिश्चित है, ये क्या है भाई, अनिश्चित है। कोई आपसे मिलने आया, मैं पता कौन आया है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, है ना। उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ नहीं खाया, मैं नहीं पता, ये भी क्या है, अनिश्चित है। कोई गाना गा रहा है, कौन गा रहा है, मैं नहीं पता, ये भी अनिश्चित है। देखो बाहर कोई आया है, वह कुछ खा रहा है। तो उपरोक्त वाक्य में कोई कुछ सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ अनिश्चयवाचक क्या है भाई, सर्वनाम है। इसके अलावा भाई इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, यह और देखिए किस चीज में ध्यान देना है भाई, कोई और कुछ में देना है, कोई और कुछ में गौर फरमाइएगा। कोई तो यूज होता है भाई संजीव चीजों के लिए, किसके लिए भाई, संजीव चीजों के लिए। जैसे देखो, कोई आ रहा है, ठीक है, यहाँ किसी व्यक्ति की, पर्सन की बात हो रही है भाई, कोई आ रहा है। ठीक है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो संजीव चीजों की बात होगी कोई के अंतर्गत। लेकिन कुछ यूज होगा भाई निर्जीव चीजों के लिए। किस चीज के लिए भाई, निर्जीव चीजों के लिए यूज होगा। निर्जीव चीज में देखो, जैसे दूध में कुछ पड़ गया है, ठीक है, उसने कुछ नहीं खाया, तो ये होगा निर्जीव चीजों के लिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें बता नहीं रखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई यूज होता है भाई संजीव चीजों के लिए और कुछ होता है भाई निर्जीव चीजों के लिए। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा होता है भाई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे संबंध। क्या पढ़ेंगे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम को। ऐसे सर्वनाम शब्द, देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे भाई ज्यादातर पेड़ में मिलेंगे, ज्यादातर किस में मिलेंगे, पेड़ में मिलेंगे। जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। ठीक है, जैसे देखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जो देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से क्या करेंगे भाई, संबंध स्थापित करेंगे, है ना। और उदाहरण देखिए, जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया, तो इसमें पेयर में मिलेंगे। आप जितने भी देखोगे यहाँ सब पेयर में है भाई, सब किस में है, पेयर में है। जो, सो, जैसी करनी, जय, जो, सो, जिसने, वह। तो दो संज्ञा या दो सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले को क्या कहते हैं भाई, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी, जिसने, वह, जैसा, वैसा, जिसको, वह आदि संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं, अतः यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है भाई, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे भाई कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ेंगे भाई, प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर ये तो आते हैं, किंतु वाक्य को प्रश्न बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई, प्रश्नवाचक बना देते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते ही किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होगा उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। और इसमें भाई क्या, कौन और कैसे, देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भाई, है ना। आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। कौन खेल रहा है, इसमें भी एक और चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, जो क्या है और कौन है, ये जो दो मुख्य हैं भाई, है ना, प्रश्नवाचक में। तो कौन तो यूज होता है भाई किस चीज़ के लिए, कौन, यह काम कैसे होगा, ठीक है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। लेकिन क्या, देखिए, आप मुझसे क्या चाहते हो,
तो क्या यूज होगा भाई किस चीज़ के लिए, निर्जीव के लिए। और कौन यूज होगा भाई, कौन किसके लिए, संजीव के लिए, कौन खेल रहा है। तो इस प्रकार से इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जैसे क्या हो गया, कौन, कैसे, किस किस वाक्य में, है ना, शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य कहते हैं। अतः ये क्या है भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, प्रश्नवाचक के बाद जो हमारा छठा प्रकार रहता है, ठीक है, कौन सा रह गया भाई, एक और चीज, हाँ लीजिए भाई, प्रश्नवाचक में क्या बता रखा है भाई, मैंने जो बताया देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए यानी संजीव चीजों के लिए, और क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक यानी निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें था ना यह और वह का, ठीक है, तो निजवाचक क्या है भाई, निजवाचक, निजवाचक पढ़ेंगे। अब निजवाचक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निजवाचक में देखिएगा, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य में निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, ओके, निजवाचक कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, अपने आप, अपना ही, स्वयं, निज, खुद, स्वयं, है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है, यह काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है, वह दूसरों की नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, मैं अपने आप चला जाऊँगा, सफलता पाने के लिए तुम स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, मैं आप ही खा लूँगा, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। जब खुद की बात होगी ना, खुद की बात, खुद ही, स्वयं ही, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो वहाँ पे क्या आएगा भाई, निजवाचक आएगा। क्या आएगा भाई, निजवाचक आएगा। तो इस प्रकार से एक और भाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इसमें भी क्या है भाई, ये जो आप आया ना, ये जो आप आया, आप भला तो जग भला, इसमें भी क्या आया भाई, निजवाचक आया। क्या है, निजवाचक आया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की कारक रचना भाई, सर्वनाम की कारक रचना। ठीक है, रूप रचना किस प्रकार से, सबसे पहले पढ़ेंगे मैं की। मैं क्या है भाई, पहली चीज तो उत्तम पुरुष है। क्या है भाई, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है यानी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में देखिएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। कारक, यहाँ पे क्या है भाई, कारक रूप परिवर्तन कैसे करता है, ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है। ठीक है, तो कर्ता कारक में मैं क्या रहेगा भाई, मैं या मैंने आएगा, है ना। लेकिन बहुवचन इसका क्या होगा, हम और हमने होगा। कर्म में क्या होगा भाई, मुझे, मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण में भाई मुझसे क्या होती है भाई, करण की विभक्ति से होती है, आपको भी पता होगा से। और बहुवचन में हमसे होगा। संप्रदान में क्या होगा भाई, संप्रदान में हुआ है ना, के लिए होती है। ठीक है, मुझसे, है ना, मेरे लिए, तो इसका बहुवचन क्या होगा, हमें, हमारे लिए। अपादान में भाई अलगाव होता है, मुझसे, हमसे। ठीक है, सेम लीजिए भाई, इसी प्रकार से जो करण में है वही सेम रहेगा, बट अपादान में इसमें क्या डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है ना, इसमें अलगाव का भाव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संबंध, संबंध में जैसे मेरा, मेरे, मेरी, रा, रे, री। ठीक है, इसी प्रकार से बहुवचन में हमारा, हमारे, हमारी। और अधिकरण में भाई मुझ में, मुझ पर। अधिकरण क्या होता है भाई, अधिकरण क्या होता है, इसमें अधिकरण की विभक्ति होती है में और पर। ठीक है, तो मैं का क्या बनेगा भाई, मुझ में, मुझ पर। और इसका भाई बहुवचन क्या होगा, हम में, हम पर। अब आ गया तू, तू क्या आ गया भाई, तू पुरुषवाचक आ गया। क्या आ गया भाई, तू। अब तू पुरुषवाचक, तू मध्यम पुरुषवाचक है भाई, क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, अब इसकी पढ़ेंगे भाई, कर्ता से लेके देखिए कहाँ तक जाएगा भाई, अधिकरण तक जाएगा। ठीक है, इसमें संबोधन नहीं होता भाई, संबोधन नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। कर्ता, कर्ता का देखिए भाई, कर्ता में तू का क्या बनेगा, तू या तूने। तो बहुवचन क्या होगा भाई, तुम, तुमने, तुम लोगों ने। कर्म कारक में भाई इसका क्या होगा, तुझको, तुझे। कारक की विभक्ति क्या है भाई, सॉरी, कर्म की विभक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने, देखो ने आया हुआ नहीं, कर्म को। तो इस प्रकार से कर्म को, तुझको, तुझे, तुम्हें, इसका बहुवचन तुम्हें, तुम लोगों को। करण का भाई तुझसे, तेरे द्वारा, है ना। करण की विभक्ति होती है से और के द्वारा। तो इसी प्रकार से इसका बहुवचन बना दोगे तो तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। संप्रदान में तुझको, तेरे लिए, तुझे। और इसका बहुवचन होगा तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान में भाई अलगाव होता है। ठीक है, इसका और इसका करण का सेम मिलेगा भाई। ठीक है, तुमसे, और इसमें तुमसे और तुम लोगों के लिए, बस उसमें दोबारा हट जाएगा। ठीक है, संबंध, संबंध में भाई क्या आता है, रा, रे, री आता है, मैंने
बताया था पहले भी, रा रे री आता है ना। काके की तो उसमें आएगा भाई, जहाँ ना संबंध में ही आता है काके की भी, लेकिन रा रे री किसके साथ रखते हैं, सर्वनाम के साथ में लगते हैं भाई। तेरा, तेरी, तेरे, है ना। बहुवचन होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, तुम लोगों की। अधिकरण में भाई, अधिकरण में मैं और पर होगा, तुझ में, तुझ पर। बहुवचन बनेगा इसका तुम में, तुम लोगों में, है ना। तो लीजिए भाई, अब हम पढ़ेंगे वह। क्या पढ़ेंगे भाई, वह अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में। कैसे भाई, कर्ता कारक। कर्ता कारक में एक वचन में क्या आएगा भाई, वह आएगा, है ना, उसने आएगा। इसका बहुवचन बनाएंगे तो वे आएगा, उन्होंने आएगा। कर्म बनाएंगे भाई, उसे, उसको आएगा, है ना, उन्हें, उनको आएगा बहुवचन में। करण में भाई, उससे, उसके द्वारा, तो इसका बहुवचन बनेगा उनके, उनसे, उनके द्वारा। और इसी प्रकार से संप्रदान में भाई क्या बनेगा, उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान में क्या बनेगा भाई, उससे और उनसे। संबंध में बनेगा उसका, उसकी, उसके। देखिए भाई, इसमें आ गया ना का, के, की, ठीक है। उनका, उनकी, उनके, ये बहुवचन हो गया। अधिकरण में बनेगा उसमें, उस पर, तो और क्या बनेगा भाई, उन में या उन पर। बहुवचन में बनेगा भाई, किस में बनेगा, बहुवचन में बनेगा। आइए अब पढ़ते हैं इसके बारे में भाई, किसके बारे में, आदर, है ना। आप का प्रयोग हम किस में करते हैं भाई, आदर सूचक में करते हैं। किस में करते हैं भाई, आदर सूचक में करते हैं। इस प्रकार से कर्ता में इसमें क्या आएगा भाई, आपने, कर्ता ने, ठीक है। कर्म को, करण से, है ना। संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है। संबंध देखिए का, के, की, है ना। अधिकरण में, पर। आपको दिख रहा होगा भाई, इस प्रकार से इनकी कारक क्या रहेंगी भाई, विभक्तियां रहेंगी। आप आ जाए तो आप, मैं आ जाए तो कैसे, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका बहुवचन बनाओगे, इनका क्या बनाओगे भाई, बहुवचन बनाओगे। आपने तो आप लोगों ने, आपको, आप लोगों को, आपसे, आप लोगों से, आपके, आपके लिए, आप लोगों को, आप लोगों के लिए, ठीक है। आपसे, आप लोगों से, आपका, आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का रहेगा भाई। और आप में या पर, आप लोगों में या पर आएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है निकटवर्ती। यह जो है निश्चयवाचक है। क्या है भाई, निश्चयवाचक में भी आता है, लेकिन अन्य पुरुष में भी आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। निकटवर्ती के लिए किसका प्रयोग होता है, यह का प्रयोग होता है। और दूर के लिए किसका प्रयोग होता है भाई, है ना, किसका प्रयोग होता है भाई, दूर के लिए वह का प्रयोग होता है। तो यह एक वचन में, बहुवचन में किस प्रकार से कारक विभक्तियां बन के बनता है भाई, यह देखिए, यह है ना, या फिर इसने। तो ये हो गया कर्ता कारक एक वचन में। बहुवचन इसका क्या होगा भाई, यह का, ये होगा। और इसने, इन्होंने। तो कर्म में भाई इसको, इसे, यह, इनको, इन्हें, ये बहुवचन हो गया। करण में भाई इससे, इनसे। संप्रदान में भाई इसे, इसको, इन्हें, इनको। अपादान में इससे, इनसे। संबंध में का, के, की लग जाएगा भाई, इसका, इसके, इसकी, है ना। और इसमें क्या लगेगा भाई, इनका, इनके, इनकी। अधिकरण में इसमें, इसमें, इस पर। और इसमें भाई बहुवचन में इनमें, इन पर। अब लास्ट जो रह गया भाई, कोई। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। क्या है भाई, कोई अनिश्चयवाचक है। और कोई भाई किस चीज के लिए, प्राणी सूचक के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है भाई, प्राणी सूचक के लिए, सजीव चीजों के लिए यूज होता है। ये तो आपको पता ही होगा। कोई आया है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, हमें नहीं पता कौन आया है, तो उसका भाई जैसे कैसे रूप परिवर्तन करेंगे भाई सर्वनाम का, देखिएगा रचना कैसे करेंगे, है ना। कारक की विभक्तियां लगा के, कारक की क्या लगा के भाई, कोई में। तो एक वचन में कोई आएगा, किसने आएगा, क्या आएगा भाई, किसने आएगा, ठीक है। और इसका बहुवचन किन्हीं होगा, किन्हीं ने। और कर्म का भाई देखिए, कर्म में किसी को, किन्हीं को। करण में भाई किसी से, किन्हीं से। संप्रदान भाई किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध का क्या आएगा भाई, संबंध का एक वचन देखो, बहुवचन देखो। संबंध में किसी का, किसी की, किसी के। किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं के। अधिकरण में भाई किसी में, किसी पर। और इसमें बहुवचन में किन्हीं में और किन्हीं पर, ये सब रहेंगे भाई, ठीक है, ये सब रहेंगे। तो रुकिए भाई, अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है भाई, गौर फरमाइएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं भाई, 6 भेद हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। संख्या कितनी है भाई, संख्या कितनी है इनकी, अगर सर्वनाम की संख्या पूछ ले, सर्वनाम की संख्या बता दो भाई कितनी है, ठीक है। मैंने आपको बताई थी भाई, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन सीरियसली, है ना। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। और कोई और कुछ क्या है भाई, अनिश्चयवाचक है। कोई और क्या, देखिए, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक है। कोई तो होता है संजीव के लिए, और कुछ होता है भाई, है ना, निर्जीव के लिए।
सब कोई इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो है मैंने आपको भाई ध्यान दीजिएगा, है ना, जो हाईलाइट कर रखा है गौर फरमाइएगा। क्या है भाई? सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, और कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, ये संयुक्त सर्वनाम है भाई। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, अपना पढ़ा नहीं होगा, मोस्टली बुक में नहीं दिया होता। संयुक्त सर्वनाम नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत भाई देखिएगा, है ना। तो आइए, ये किसने बताया था भाई? डॉक्टर हैं दीमसित ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था भाई। किसने किया था भाई? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था। और संयुक्त सर्वनाम संतर्त रूप से अर्थात संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं भाई, ठीक है। संतर्त रूप से, है ना, या फिर अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। और सर्वनाम का रूपांतरण भाई पुरुष वचन कारक के आधार पर होता है। किसके आधार पर भाई? पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। अभी हमने कारक के आधार पर देखा था, नहीं देखा था भाई? पुरुष का आधार पर आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं आ गया, यह आ गया, वह आ गया, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है। और एक वचन बहुवचन हम अभी करके आए हैं। और कारक, कारक भी हम करके आए हैं। कर्ता में क्या होगा, कर्म में क्या होगा, करण में क्या होगा, अभी पढ़ के आए, नहीं आए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सर्वनाम का रूपांतरण किसके द्वारा होता है भाई? पुरुष के द्वारा भी होता है, वचन के द्वारा भी होता है, और कारक के द्वारा भी होता है। लेकिन देखिए, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7 कारक होते हैं टोटल। तो कितने होते हैं कारक भाई? टोटल कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन सर्वनाम में 7 कारक का प्रयोग हुआ है, संबंध को कारक नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था भाई, अभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, है ना। देखो इधर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इनमें देखो कहाँ पे संबोधन दिख रहा नहीं है। तो इस प्रकार से सर्वनाम में कितने होते हैं? 7 होते हैं। यह वह निश्चित क्या है भाई? निश्चयवाचक, और इन्हीं को संकेतवाचक भी कहते हैं, ठीक है। यह तो यूज होता है पास के लिए, और वह यूज होता है भाई दूर की वस्तुओं के लिए, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से दूर की चीज़ों के लिए। आप, अपना, अपने आप, स्वयं, ये निजवाचक हैं। और हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनाम है भाई? 11 हैं। कितने हैं भाई? 11 हैं। और जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बने हैं, किससे बने हैं भाई? संज्ञा शब्दों के मेल से बने, उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कैसे हैं भाई? विकारी शब्द हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भाई। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और सर्वनाम विकारी शब्द है, परंतु लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहीं नोट कर लीजिए। सर्वनाम का, ठीक है, विकारी शब्द है, परंतु लिंग के कारण इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और सर्वनाम में वचन और कारक के आधार पर विकार होता है, जो कि हमने अभी देखा था। और सर्वनाम का पद परिचय बनाते समय सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों से उनका संबंध बताना जरूरी होता है, ठीक है भाई। लीजिए भाई, जब भी आप सर्वनाम का परिचय दोगे तो पहले सर्वनाम बताओगे, फिर सर्वनाम का भेद बताओगे, फिर क्या बताओगे भाई? पुरुष बताओगे, लिंग बताओगे, वचन बताओगे, कारक, अन्य पदों से उनका संबंध बताना क्या होता है भाई? जरूरी होता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है सर्वनाम का होता है भाई कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।